उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कोटेदार की शिकायत मुख्यमंत्री से की तो कोटेदार ने कर दी पिटाई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एसएसपी से की शिकायत। पीड़ित ने कोटेदार की शिकायत मुख्यमंत्री से की तो कोटेदार ने पिटाई से परेशान होकर ग्रामीण अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के शरण में आकर उसने एसएसपी से की शिकायत कार्रवाई की मांग की, जिसमें कि अखिल भारतीय भर्ती महासभा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट धर्मवीर सिंह ने बताया। थाना बैड़ी क्षेत्र के गांव कुटिया याकूबगंज निवासी मोहित पुत्र बदमाश सिंह ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी के साथ पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिकायत करते हुए प्राथमिक गांव में केवल एक ही परिवार रहता है, पूरा गांव कुर्मी जाति बहुमूल्य है। कुर्मी जाति के व्यक्ति राम सिंह मौर्य जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। सरकारी अनाज कम मात्रा में मामला सर ये है, माननीय सभी पार्टियों ने वादा किए थे चुनाव के समय में कि हम किसानों की 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, मतलब सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। माननीय केजरीवाल जी ने वादा किया था, भगवंत मान जी ने भी वादा किया था। भगवंत मान जी ने उत्तर पंजाब में सरकार बनाई, सरकार बनने के 1 महीने बाद 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 500 अभी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाकर दिए हैं जनता के इलाज के लिए। उसी संदर्भ में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी वादा किया था कि हम भी किसानों की बिजली 300 यूनिट ट्यूबवेल के लिए घरेलू बिजली फ्री करेंगे, मगर उन्हें बिजली फ्री ना करते हुए और बिजली के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। जनता तिरा कर रही है, महंगाई से परेशान है। एक तो कोई रोजगार नहीं है, जितने भी आज तक पेपर हुए सब लीक हो गए। किसी बच्चे को आज तक पुलिस में नौकरी नहीं मिल रही है, किसी पुलिस कर्मचारी कोई एक्सीडेंट के द्वारा खत्म हो जाता है। माननीय केजरीवाल सरकार 1 करोड़ रुपए देती है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उस जवान के लिए 24 घंटा ड्यूटी लेती है और ना तो उन पर कोई फंड देती है, नहीं उनके बच्चों को जल्दी से लगाने का काम करती है। साथियों, हम चाहते हैं, मांग रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार भी देने का काम करे। जैसे बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान, ये केवल नाम के हैं क्या? अगर खेत में किसान काम नहीं करेगा तो आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे, और जवान पे अगर बॉर्डर पर रक्षा जवान नहीं करेगा तो ये देश पर कब्जा हो जाएगा। साथियों, तो इन 2 लोगों का दर्जा बहुत सर्वोपरि है हिंदुस्तान के अंदर, मगर इनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन लोगों को नजरअंदाज किया जाएगा, बिजली फ्री नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी आने समय में ईंट से ईंट बजा देगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बिजली फ्री कराकर ही हम लोग मानेंगे। मैं धर्मवीर सिंह एडवोकेट, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष। क्या मामला है? मामला ये है कि ये बहेड़ी में गांव लगता है सुकटिया याकूबगंज, वहाँ के ये मोहित सिंह हैं। इन्होंने क्योंकि एकल परिवार है इनका क्षत्रियों का उस पूरे गांव में, बाकी जो पूरा गांव है वो कुर्मी बहुल्य है और उन्हीं पे कोटा है। वहाँ पर जो है सस्ते गल्ले की दुकान पर जो गल्ला दे रहे थे वो कम मात्रा में दे रहे थे, तोल में कम दे रहे थे। इसकी शिकायत मोहित सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी और उस पर जांच मांगी गई थी और जांच अधिकारी लोग गांव में आकर जांच कर रहे थे और मोहित सिंह के बयान दर्ज कर रहे थे। बयान दर्ज करते ही उसी समय कोटेदार के बेटी आ गए और इनके साथ गाली गलौज मारपीट करने लगे। इन्होंने मना किया, घर से बंदूक निकाल लाई, लाइसेंस बंदूक कनपट्टी पे रख दी और बोले, साले तू अकेला गांव में होते हुए तू मेरी शिकायत करेगा? अगर तूने कहीं दोबारा शिकायत की तो तुझे गांव में रहने नहीं दूंगा। और उस समय से लगातार इस व्यक्ति को केवल एक परिवार है क्षत्रियों का और इस परिवार को गांव से भगाना चाह रहे हैं। इस वजह से हम सभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी व क्षत्रियगण यहाँ एसएसपी महोदय के पास आए हैं और उनसे शिकायत की है कि उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए व मोहित सिंह को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इनके साथ कोई अप्रिय घटना भविष्य में घटित हो सकती है। क्योंकि अकेला परिवार है, किस से लड़ेगा? अगर कोई सही बात भी नहीं रख सकता है क्या, उसको ऐसे दबाया जाएगा? इसलिए हमारा समाज पूरा आक्रोश में है और इस वजह से एसएसपी साहब से मिलने यहाँ आया था। वहीं आपको बताते चले, मारिया फ्रोजन कंपनी कर्मचारी ने एसएसपी से यहां आकर शिकायत की। क्या नाम है आपका? सकावत हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? पिछली चैनपुर। क्या घटना हुई है जो आज आप एसएसपी ऑफिस आए? साहब, मारिया फ्रोजन कंपनी में काम करते थे, टाइम के ठेके में था। हमारी टांग केमिकल से जल गई, सोटा कास्टिक से। अब हम काफ़ी बार गए, हमने इलाज के लिए हमने मांग करी, मगर हमसे इलाज के लिए कह दिया, मगर कराया नहीं साहब। कहाँ पर है ये फैक्ट्री वगैरह? ये नकटिया पे साहब।
तो जब आप उसके पास गए उसने क्या कहा आपसे? उसने ये कहा इलाज करा देंगे और तुम उस दिन पे आना। उस दिन पे गए तो उनने गेट के अंदर से हमें लिया नहीं। आज यहाँ पर आए एसएसपी साहब, क्या क्या आश्वासन मिला? ये कह रहे हैं कल आना और कल बड़े साहब से मिलवाते हैं आपको, ये आश्वासन दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी टांग कट गई, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़का हैं, छोटे छोटे। वहीं आपको बताते चले, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों को भुगतान न मिलने के विरोध में जिलाध्यक्ष मोहम्मद मतलूब के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन और जिलाधिकारी को दिया तो जिलाध्यक्ष मोहम्मद मतलूब ने बताया 3 महीने गन्ना मिलों का चलते हो गए, गन्ने के लाभकारी मूल्य की घोषणा नहीं हुई है। किसान इकलौता उत्पादक जिसको अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का भी अधिकार नहीं है। अपने खून पसीने से खींची फसल को मिली मालिकों को दे जाता है और यह नहीं पता होता कि उसकी फसल का कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा 1 माह से किसान सस्ता अभियान चलाएगा। तेजपाल गंगवार, मैं भारतीय किसान राजनीति जिलाध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि सरकार ने एक नियम निकाला है, बर्ड्स एक्ट 2019 में 2019 से है ये। तो उसमें मामला ये है कि जो ठगी पीड़ित परिवार हैं, जो कंपनियां आई बीमा करके चली गई, इसमें PACL है और अन्य बहुत कम से कम 300-400 कंपनियां हैं, तो उसका पैसा सरकार का दिलाने की मंशा बनी है। तो हम उसी विषय में आए थे। सारे जिले में उसके काउंटर खुल गए, पूरे प्रदेश में खुल गए, लेकिन अभी हमारा जिला अछूता रह गया था। लेकिन मेरी ADM साहब से बात हुई और उन्होंने आज हमारे काउंटर खोल दिया, हम इससे संतुष्ट हैं। और इसी को लेकर हम अपना ज्ञापन देने आए थे, लेकिन मेरी बात हो गई और हमारा अब कागज जमा करने लगे वो, और हमारी बात उन्होंने मान ली। और भी कई समस्याएं हैं, उनको भी हम लेके आए थे। जैसे गन्ना है मेन चीज़, हमारे जिले में गन्ना की मुख्य खेती होती है, उसमें गन्ने का रेट अभी तक सरकार ने घोषित नहीं किया। 3 महीने से ज़्यादा फैक्ट्री को चलते हुए हो गए और अभी तक रेट नहीं लगा। पता नहीं पैसा मिलेगा या फ्री में ले रही सरकार हमारा गन्ना, मिल वालों को भला करेगी या किसानों करेगी, पता नहीं चल रहा अब तक। तो सबसे पहले शीघ्र जो है गन्ने का रेट कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल सरकार घोषित करे। और दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि आवारा पशु, दिन भर हम खेती में काम करते हैं, रात को खेत में सोते हैं ठंड में, भरी ठंड में, और कई किसानों के तो शहीद हो गए बेचारे, मौत हो गई, इनमें खेतों में ही मर गए बेचारे। तो इससे भी हमें निजात दिलाया आवारा पशुओं से, और गन्ने का मूल्य शीघ्र घोषित किया जाए। और जी मोहम्मद मतलूब, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बरेली। आज आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया, किस सिलसिले में ज्ञापन? देखिए, आज जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे, जो आज लगभग 1.5 माह होने को है, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में किसानों से जो ज्वलित मुद्दे हैं, गन्ने का मूल्य आज तक जो घोषित नहीं है उसके मुद्दे पे आज, और दूसरा छुट्टा जो जानवर घूम रहे हैं उसके निवारण के लिए, एक गूंगी बैगी सरकार को ये जगाने के लिए, और जो गन्ने का मूल्य आज तक पिछली सरकार ने जो पिछले सितंबर को घोषित कर दिया था, आज महीने के लास्ट जनवरी का, आज तक घोषित नहीं किया। उसके संबंध में आज हमने जिला अधिकारी माध्यम के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन दिया गया।